सुप्रभात बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए मैं फिर से कर दे रहा हूँ, फ़ोन आ गया था ना बेटा इसलिए कट गया था। ठीक, देखिए फिर से कर दे रहा हूँ। अब देखिए क्या करते हैं, ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि फ़ोन आ गया था ना बेटा तो कट गया था। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए ये आपका क्या हो जाए A1 आपका क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। A1 आपका क्या है 0.6 है, और A2 आपका क्या 1.7 है, A3 क्या 2.8 है, डॉट डॉट डॉट, और ये आपका जो 100 लिखा है ये n हो जाएगा। ठीक, यानी ये पद होता है, कौन सा पद है, समान। तो इनका हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। क्या कह रहे हैं, लेकिन समांतर श्रेणियों के समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये श्रेणी समांतर है, तो समांतर कब होगी बाबू, तो समांतर तभी होगी बेटा जब सबका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। समांतर कब होता है, ये श्रेणी समांतर कब होगी, समांतर श्रेणी उसे ही बोलते हैं जिसका डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक, याद रखिएगा, समांतर श्रेणी किसे बोलते हैं, जिसका समांतर क्या हो, सेम हो। ठीक है, यानी सभी का समानांतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जिसका समानांतर, जैसे यहाँ पे अभी निकालेंगे डी, तो डी अगर आपका 2 आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो डी आपका सभी में क्या हो, एग्जिट, यानी एग्जिट डी होना चाहिए, यानी कि क्लियर एकदम जो है राइट आंसर वो होना चाहिए, यानी कि जो एकदम बराबर हो, सबका सेम हो। डिफ्रेंशिएट क्या होना चाहिए, एग्जिट डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, यानी सेम डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट यहाँ फाइंड करिए। डी इक्वल टू आपका क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट क्या हो जाए, A2 की वैल्यू क्या है 1.7 माइनस 0.6। ठीक, अब देखिए यहाँ माइनस कर लीजिए 1.7 माइनस 0.6। कुछ बच्चे कर नहीं पाते हैं तो यहाँ अलग जो है कर लीजिएगा। ठीक है, तो 7 माइनस 6 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। ठीक, तो डी इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 1.1। ठीक है बेटा, डिफ्रेंशिएट आपका क्या आ गया 1.1। अब देखिए इसका भी डिफ्रेंशिएट कितना होगा 2.8 और 1.7 का निकालोगे तो देखो निकाल लेते हैं 2.8 में से अब देखो इसमें से इसको माइनस किया, अब इसमें से इसको माइनस करो, देखो चेक कर लो ये आपका समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। देखिए 1 आया 0.1, देखो ये भी आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, समानांतर श्रेणी में है। चलिए अब क्या करते हैं, ये समानांतर श्रेणी में है, अब इसका निकाल लो पदों का योग। क्या कहा है कि पदों का योग ज्ञात करना, लिखिए हेडिंग लिखिए पदों का योग। पदों का क्या निकालना है बेटा, पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है बेटा, पदों का योग। ठीक, पदों का योग के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था Sn, यानी Sn आपका हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू होता है ना अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहले फार्मूला। Sn इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक, इंटू यहाँ पे लगा लीजिए इंटू डी। ठीक है, तो n हमारा देखो कितना है बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर आइए। n इक्वल आप क्या लिख लीजिएगा, n आपका क्या है 100वां पद, n क्या है 100वां पद हो जाएगा। ठीक, n क्या हो जाएगा 100वां पद, n 100वां पद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए Sn, n की वैल्यू क्या है 100 है, यहाँ 100 लिखिए, जहाँ n होगा वहाँ 100 लिख लीजिएगा, 100 अपॉन 2 हो गया। ठीक, ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 0.6 लिखिएगा, a की वैल्यू क्या है 0.6 है, प्लस का साइन लगा दीजिए। ब्रैकेट में n हमारा क्या हो जाए 100 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 1.1 है, डी कितना है 1.1। ठीक, डी आपका कितना आया है 1.1। ठीक है, कितना उतार लीजिए, देखिए जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमने 100 रख दिया। ठीक है, अब देखिए Sn n हमारा 100 लिख दिया, इक्वल n अपॉन 2, n क्या 100 अपॉन 2 हो गया, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा 0.6 है, तो 2 इंटू a 0.6 हो गया, प्लस n 100 है 100 लिख दिया। ठीक है बाबू, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी यहाँ पे आपने फाइंड किया 1.1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे कैसे करते हैं। ठीक है, अभी आगे भी करना है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, डैश कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं डैश कर दे रहा हूँ। ठीक, इसको डैश कर दे रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा S100 हो जाएगा। S100 इज इक्वल टू, ये S100 है, S बेस 100 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 से 2 इसको डिविजन करो 50 आ जाएगा ना, तो आपका क्या होगा 5050 इक्वल 2 6 12 पर 2 कैरी 1 और 2 0 से 0 कैरी इधर आया, ये 1.2 हो गया, प्लस n माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 99 इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी ये ब्रैकेट इस तरह बना इंटू 1.1। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ओके बेटा, अब देखिए ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या हो जाएगा S100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा S100 इज इक्वल टू 5050 ब्रैकेट में, अब देखो 1.2 प्लस, अब 99 में ये 99 है तो 99 कर लो बेटा, 1.1 से मल्टीप्लीकेशन कर लो, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9,
इंटू 1 9 जा 9 और 1 9 जा 9, 9 हो गया, 18 का 8 हो गया, 9 10 हो गया। ठीक, ये पॉइंट 1 के बाद यहाँ लगा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 108.9। ठीक है, तो 108.9 हो गया। तो इसमें आप क्या करिए, 108.9 में 1.2 को ऐड कर दीजिए, तो ये 108.9 हो गया। इसमें 1.2 को प्लस कर दीजिए। ठीक, अब देखो ये कितना 11 का 1 हो गया, कैरी 1 9 1 10 का 0 कैरी 1, ये हो गया। ठीक, आया ना समझ में। अब देखिए ये आपका क्या है, S100 हो गया है इक्वल 5050, ये तुम्हारा 110.1 ये हो जाएगा। S100 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में और 50 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब 50 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक, 50 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 110.1। अब देखिए 110, ध्यान दीजिएगा, 0 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो सबसे पहले एक 0 बढ़ा दीजिए, इसमें 1 0 5 से कर दीजिए, 5 बन जा 5, 5 0 जा 0, 5 बन जा 5 और ये 5 बन जा 5। देखो 0 से करेंगे तो इससे बेटर क्या, 1 0 बढ़ा देते हैं। ठीक, ये 1 0 तो 1 0 आपका ऐड हो जाएगा, पहले लिख दो। अब 5 से करो, 5 बन जा 5 हो गया, फिर 5 0 0 हो गया, इसी 5 से इसमें करोगे 5 बन जा 5, फिर 5 बन जा 5, पॉइंट कितना है 1 है, यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो ये S100 आपका क्या हो जाएगा, यानी 5505 पॉइंट 0 लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट 0 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए कि नहीं। तो देखिए एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। तो देखिए ये आपका क्या है बेटा, S100 है। ठीक, तो S100 इज इक्वल टू आपका क्या, 50 ब्रैकेट पे 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 हो गया। S100 इज इक्वल टू 50 इंटू ब्रैकेट में 1.2 प्लस, अब 99 का 1.1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा 108.9 आएगा। ठीक है बेटा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम किसमें, 99 इंटू 1.1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या गेटअप होगा, 108.9। ठीक है, अब क्या करते हैं, 1.2 प्लस 108.9 को ऐड कर देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, 110.1 मिल जाएगा। ठीक है बेटा, 110.1 मिल जाएगा। तो S100 इक्वल टू 50 इंटू ब्रैकेट के बाहर में कोई साइन नहीं है ना, और 50 के बेडरूम में, तो ये मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, तब क्या करते हैं, 50 से मल्टीप्लिकेशन कर देते, तो S100 इज इक्वल टू 50 इंटू 110.1। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं, 0 ऐड कर दो, क्योंकि एक 0 है तो एक 0 आएगा। ठीक, अब 5 से इसमें कर दो, 5 बन जा 5, 5 0 जा 0, फिर इसी 5 से करो, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। पॉइंट देखिए 1 नंबर के बाद में दाहिने से यानी कि राइट हैंड साइड से क्या है, 1 डिजिट के बाद है, तो 1 डिजिट का लगा दो, तो ये 5505 हो गया। तो S100 क्या हो जाए, 5505 हो। पॉइंट के बाद 0 है, कोई नंबर होता तो लिख देते, लेकिन अगर 0 है तो कोई नीड नहीं है इसको राइट करना। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के आफ्टर में आपका क्या है, 0 है। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए, आपका आंसर हो जाए। ठीक है बेटा, ओके, नोट कर लीजिए। ओके।